जब भी हिंदू धर्म के रहस्यमय लोकों की बात होती है तो एक ऐसा संसार सामने आता है जो मनुष्य की कल्पना से भी कहीं अधिक अद्भुत और शक्तिशाली माना गया है। यह संसार है नागों का। वह रहस्यमय लोक जहाँ ऐसे दिव्य और भयंकर नागों का निवास बताया गया है जिनकी शक्ति से देवता तक सावधान रहते थे। पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ नाग इतने बलशाली और तेजस्वी थे कि उनके भीतर अहंकार भी जन्म ले चुका था। कहा जाता है कि शक्ति और विष के घमंड में चूर होकर इन नागों ने कभी कभी स्वयं भगवान को भी चुनौती देने का साहस कर लिया था। लेकिन यह भी सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है कि अंततः भगवान की शक्ति के आगे हर अहंकार को झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि इन नागों की कथाएं केवल युद्ध और चुनौती की नहीं बल्कि पश्चाताप, भक्ति और भगवान की शरण में आने की भी अद्भुत कहानियां बन गई हैं। शास्त्रों में ऐसे ही 5 महाबलशाली नागों का उल्लेख मिलता है। नाग हैं शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, ककोटक नाग और कालिया नाग। इन सभी की कथा रहस्य, शक्ति और आध्यात्मिक संकेतों से भरी हुई है। इनमें सबसे पहले आता है शेषनाग का नाम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सभी नागों में सबसे महान और शक्तिशाली हैं। ऋषि कश्यप और माता कद्रू के ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है क्योंकि उनका अस्तित्व अनंत काल तक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब नागों के बीच ईर्ष्या, क्रोध और छल बढ़ने लगा तो शेषनाग ने अपने ही परिवार से दूरी बना ली और संसार से अलग होकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे गंधमादन पर्वत चले गए और वहाँ हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने शेषनाग को आशीर्वाद दिया कि वे अपनी दिव्य शक्ति से पूरी पृथ्वी का भार अपने फनों पर धारण करेंगे। यही कारण है कि पुराणों में कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। यह स्थान किसी साधारण शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सर्वोच्च भक्ति और समर्पण का परिणाम माना जाता है। शेषनाग के ही भाई वासुकी नाग का भी नाम भी हिंदू धर्म के महान और शक्तिशाली नागों में लिया जाता है। वासुकी भगवान शिव के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और अक्सर उनके गले में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं। वासुकी की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसी विशाल रस्सी की आवश्यकता थी जो मेरु पर्वत को घुमाने में सहायक हो सके। तब वासुकी नाग ने स्वयं को उस महान कार्य के लिए प्रस्तुत किया। देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह पकड़कर मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन के दौरान वासुकी के मुख से निकलने वाली अग्नि और विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि असुरों और देवताओं को भी उसका सामना करना कठिन हो गया था। फिर भी वासुकी ने उस महान कार्य को पूरा किया और इस प्रकार वे भगवान शिव के प्रिय बन गए। इसी प्रकार कालिया नाग की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि कालिया नाग का विष इतना भयंकर था कि जहाँ वह रहता था वहाँ की भूमि और जल तक विषाक्त हो जाते थे। एक समय ऐसा आया जब कालिया नाग यमुना नदी में आकर बस गया। उसके विष के कारण यमुना का जल काला और जहरीला हो गया था। आसपास रहने वाले मनुष्य और पशु उस जल के कारण बीमार पड़ने लगे थे। वृंदावन में भय का माहौल फैल गया था। तभी बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया
कि इस भय का अंत करना ही होगा। एक दिन वे खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुँचे और अचानक जल में कूद गए। जब कालिया नाग ने कृष्ण को देखा तो वह क्रोध से उबल पड़ा और उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को जकड़ लिया। उस समय वहां उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बना दिया। भगवान कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए और अपने दिव्य नृत्य से उसे परास्त कर दिया। कालिया का अहंकार चूर हो गया और अंततः उसने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। तक्षक नाग की कथा भी महाभारत से जुड़ी हुई है और यह कहानी प्रतिशोध, क्रोध और नियति का अद्भुत मिश्रण है। तक्षक नाग भी ऋषि कश्यप और कद्रु के पुत्रों में से एक माने जाते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली और चतुर नाग थे। महाभारत के समय एक घटना हुई जिसने तक्षक के जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि अर्जुन ने खांडव वन को अग्नि बाण से जला दिया था और उस अग्नि में असंख्य जीव जंतु और नाग जलकर नष्ट हो गए थे। उन नागों में तक्षक का परिवार भी शामिल था। अपने परिवार के विनाश से क्रोधित होकर तक्षक नाग ने अर्जुन से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। वे कई बार अर्जुन को मारने का प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते रहे। बाद में महाभारत की कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसकर उनका अंत कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तक्षक की शक्ति और विष कितना भयंकर था। ककोटक नाग की कथा भी अत्यंत रोचक और रहस्यमयी मानी जाती है। ककोटक भगवान शिव के महान भक्तों में से एक थे और उन्हें शिव का गढ़ भी माना जाता है। कहा जाता है कि ककोटक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ककोटक ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भगवान शिव के गले में स्थान प्राप्त हो, लेकिन उस समय भगवान शिव के गले में पहले से ही वासुकी नाग विराजमान थे, इसलिए शिव ने ककोटक को वह स्थान देने से मना कर दिया। हालांकि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान किया। मान्यता है कि शिवलिंग के चारों ओर जो नाग लिपटा हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में ककोटक नाग ही है। इस प्रकार ककोटक को भी भगवान शिव की छत्र छाया प्राप्त हुई और वे उनके दिव्य प्रतीकों में शामिल हो गए। इन सभी कथाओं में एक गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी हुई है। चाहे शेषनाग हो, वासुकी हो, कालिया हो, तक्षक हो या ककोटक, सभी ने अपनी शक्ति और विष के बल पर कभी न कभी अहंकार का अनुभव किया है, लेकिन जब उनका सामना भगवान की दिव्य शक्ति से हुआ तो उन्हें यह एहसास हुआ कि सृष्टि में सबसे पहले महान शक्ति केवल ईश्वर की है। यही कारण है कि अंततः इन सभी नागों ने भगवान की शरण स्वीकार की और उनकी कृपा प्राप्त की। सनातन धर्म में इन कथाओं को केवल पौराणिक घटनाएं नहीं माना जाता, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी दर्शाती हैं। यह बताती है कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे सत्य और ईश्वर के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों को केवल भयंकर विषधर नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति, रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना गया है। और शायद यही वजह है कि आज भी नाग पंचमी जैसे पर्वों पर नागों की पूजा श्रद्धा
और सम्मान के साथ की जाती है। अगर आपको यह रहस्यमयी और रोचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि यह जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 5 नागों में से आपको सबसे रहस्यमयी कौन सा लगा। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।